कि आप हमारी बेटी का भाग्य सौभाग्य देख करके बताइए किसका भाग्य कैसा है, इसका सौभाग्य कैसा है, इसका विवाह कहां होगा और फिर इसका आगे का जीवन कैसा रहेगा। इसके नामकरण की व्यवस्था बताइए, बेटी का नाम क्या रखा जाए। नारद जी बता रहे हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी। आपकी बिटिया बड़ी सुंदर है। सुंदर का मतलब केवल यहां पर शारीरिक सुंदरता की बात नहीं है। जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके कार्य अच्छे हैं और जिसका स्वभाव अच्छा है। सुंदरता का मतलब स्वभाव से है। सुंदर सहज सुशील सयानी। आपकी बिटिया बड़ी सुशील है और सयानी का मतलब ये नहीं है कि उम्र बड़ी हो गई है। सयानी का मतलब समझदार से होता है। कई बार छोटा बच्चा भी सयाना होता है और कई बार बूढ़े व्यक्ति भी सयाने नहीं होते। सयाने का मतलब यहां पर समझदार से है। सुंदर सहज सुशील सयानी। उमा नाम उमा अंबिका भवानी। बेटी के नाम क्या क्या हैं? उमा, अंबिका और भवानी। ये आपकी बेटी के नाम हैं। कई लोग इन्हें उमा के नाम से जानते हैं, कई अंबिका के नाम से जानते हैं और कई भवानी के नाम से जानते हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी। आपकी बिटिया सभी प्रकार के लक्षणों से क्या है? संपन्न है। और लक्षण कौन से? जो लक्षण शुभ होते हैं, अशुभ लक्षणों से नहीं। शुभ लक्षणों से आपकी बिटिया कैसी है? संपन्न हो यही संतत पियही प्यारी। और संत महात्माओं की आपकी बिटिया बड़ी प्यारी होगी। संत महात्मा आपकी बेटी को बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ा स्नेह करेंगे। प्रेम का मतलब संत महात्मा जब भी किसी के द्वार में जाएंगे तो आपकी बेटी का नाम लेकर के भिक्षा मांगेंगे। और ऐसा संत महात्मा कहते भी हैं। जब भी किसी के द्वार में जाते हैं तो एक ही पुकार कहते हैं, हे अन्नपूर्णे हमें कुछ भोजन के लिए दो। और ब्राह्मण लोग भी जब भोजन करते हैं तो माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्न की देवी अन्नपूर्णा बताई गई। माता अन्नपूर्णा हो यही पूज सकल जग माही। आपकी बिटिया पूरे संसार में पूजनीय होगी। और ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में बैठी वही केवल दुर्गा है। आपके घर की भी कुमारी जो 3 साल से लेकर के 10 साल तक की है, जो बिटिया 3 साल से लेकर के 10 साल तक की है, वो जगदम्बा के ही अलग अलग स्वरूपों में है। जब भी कन्या खिलाने का नंबर हो, देवी पूजन का नंबर हो, जब भी कोई ऐसा मन में विचार आए कि हमें कन्या पूजन करना है, तो यहां पर कन्या पूजन का मतलब बिटिया 3 साल से छोटी ना हो और 10 साल से बड़ी ना हो। अगर उससे बड़ी बिटिया है तो फिर वो आप पूजा अपने मन के लिए कर लो, लेकिन मन की अभिलाषा वो पूरी नहीं कर सकती आपकी।
क्योंकि 3 साल से लेकर के 10 साल तक ही कन्याओं के अलग अलग नाम होते हैं। किसी को दुर्गा कहते, किसी को जयंती, किसी को भद्रकाली, किसी को कुछ, किसी को कुछ, इस प्रकार नामों से जानी जाती हैं। सदा अचल, आपकी पुत्री का सुहाग कैसा रहेगा? सदा अचल। वो सुहाग कभी नष्ट होने वाला नहीं होगा, बदलने वाला नहीं होगा। अचल एहि कर एहि वाता, एहि तेजसु पई हैं पितु माता। आपकी बेटी का जो सुहाग होगा वो हमेशा अचल रहेगा। अचल का मतलब जिसके साथ आपकी पुत्री का विवाह होगा वो ना तो कभी मरने वाला होगा और ना ही वो कहीं जन्म होगा उसका। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु अब अवगुण दुई चारी। शैल राज, आपकी पुत्री सभी प्रकार के गुणों से संपन्न होगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। कुछ 2-4 अवगुण हैं जिन्हें आप सुनिए, और वो अवगुण आपकी बेटी के नहीं है। वो अवगुण किसके हैं? वो अवगुण है जहां इनका विवाह होगा और जिनके साथ विवाह होगा उनके 2-4-5 अवगुण श्री नारद जी बता रहे हैं। अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इनका विवाह जहां होगा उनकी विशेषता क्या होगी? अगुण अमान। बेटी का विवाह जिसके साथ होगा उसमें मान अपमान की कहीं कोई किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं होगी। और ये महादेव में आपको देखने को मिलती है, शिव में देखने को मिलती है, और शिव के भक्तों में भी ये बात देखने को मिलती है। मान अपमान आदि की उनके जीवन में कहीं कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। मातु पितु हीना, जहां पर बेटी का आपका विवाह होगा उसके माता पिता नहीं होंगे। उदासीन सब संशय छीना, और संशय छीना का मतलब जो इनका पति होगा ये थोड़े से लापरवाह प्रकार के होंगे। अगुण अमान, ये सारी चीजें होंगी। एक और बात बताई गई, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिली, परिहस्ति असिलेख। हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं हैं कि इनको जो पति मिलेगा कैसा होगा? योगी। योगी का मतलब संत महात्माओं के जैसा होगा। अब योगियों के घर तो होते नहीं है, तो कहने का मतलब यही है, हो सकता है घर भी ना हो। जटिल काम मन, जटाएं ही जिसका श्रृंगार होगा। मन में किसी प्रकार की कामना नहीं होगी। नगन अमंगल वेश, वेश कैसा होगा? अमंगल होगा। और ऐसी हाथ पे रेखाएं लिखी हुई है। पर्वतराज हिमालय मन में विचार कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं?
दोनों घबरा गए। दोनों ने विचार किया कि क्या कोई उपाय नहीं है। तो पर्वतराज हिमालय कहते हैं, भले ही चंद्रमा शीतलता की जगह अग्नि प्रकट कर दे, लेकिन नारद जी की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। हाँ, एक उपाय है, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। हमने जो जो वर के दोष बताए हैं, ये सब शिव के पास जाकर के गुण बन जाते हैं। महादेव के पास जाकर के गुण बन जाते हैं। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछुतिन करो दोष न रहाई। अगर शिव के साथ इनका विवाह हो जाए तो दोष भी गुणों में परिवर्तित हो सकते हैं। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कहु सब कोई। कल महाशिवरात्रि का पावन दिवस था और ऐसा पुराणों में और विद्वान लोगों के मुख से श्रवण किया गया है कि कल के दिन ही माता पार्वती की तपस्या पूरी हुई थी और कल के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया था। कई जगह ऐसा आता है कि कल भगवान का विवाह हुआ था, विवाह किसी और दिन हुआ था। कल तो माता पार्वती से भगवान शिव प्रसन्न होकर के उन्होंने उन्हें आशीष और आशीर्वाद प्रदान किया था। समरथ कौ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थवान को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति फटे कपड़े पहने तो लोग कहते हैं फटे कपड़े पहने हैं। और आजकल की स्थितियां ये हैं, फटे कपड़े तो नहीं बोलते, डैमेज बोलते। बोले डैमेज हमने खरीदा है। डैमेज का मतलब फटे पुराने कपड़े। और वही अब आज फैशन बन गया है। पहले किसी गरीब व्यक्ति की पैंट फटी हो, शर्ट फटी हो तो लोग उसका उपहास करते थे। और एक प्रधानमंत्री जी के बारे में चर्चा आती है कि उनका कोट फटा था, लंदन जाना था तो उन्होंने कोट पलट करके पहन लिया। ये भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा है। क्यों पहन लिया? उनकी वहां पर उन्हें उनकी उदासीनता दिखाई जाती है कि इतने बड़े पद में बैठा व्यक्ति कितना शालीन है। अगर वही व्यक्ति छोटा कार्य करे तो लोग उसका उपहास उड़ाते हैं। अगर गरीबी के कारण कोई चने के 4 दाने प्रातःकाल खा रहा हो तो लोग कहते भूखे मर रहा है, इसलिए चने खा रहा है। और वही सेठ जी अगर गांव का क्षेत्र का संपन्न व्यक्ति भोजन करे प्रातःकाल अंकुरित चनों का तो लोग कहते हैं अरे भैया बड़े आदमी है, स्वाद ले रहे हैं। गरीब खाए तो भूखे मर रहा है और बड़ा आदमी खाए तो स्वाद ले रहा है। समरथ को नहीं दोष गुसाई। गंगा में कितने भी नाले जाकर के गिर जाएं, लेकिन गंगा का जल दूषित नहीं होता। वो गंगा वैसे ही पवित्र रहती है जैसे पहले पवित्र होती हैं। सूर्य जब अपनी गर्मी प्रकट करते हैं तो सभी जगह से जल को अवशोषित करते हैं। वो चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे समुद्र हो, सूर्य सब जगह से जल को अवशोषित करते हैं। फिर भी सूर्य में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। अग्नि कूड़े को भी जलाती है और मृत काया को भी जलाती है। ऐसा शरीर जिसमें सांसें ना हो,
ऐसे शरीर को भी अग्नि जला करके राख कर देती है, फिर भी अग्नि किसी प्रकार से अपवित्र नहीं मानी जाती, हमेशा पवित्र ही रहती। शमरत को नहीं दोष गुसाई। ये जितने भी हमने अवगुण बताए हैं, ये सारे के सारे अवगुण भगवान शिव में दिखाई देते हैं। अगर देवी का विवाह शिव के साथ हो जाए, भोलेनाथ के साथ हो जाए, तो भैया फिर अवगुण गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। शंभु सहज समरथ भगवान, यही विवाह सब विधि कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जे जे बल के दोष बखाने, ते सब शिव कही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दूसर गुण सम कहे सब कोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जो जो हमने अवगुण बताए हैं, ये सारे भगवान शिव में दिखते हैं, और शिव के पास जाकर के वो अवगुण गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। आज कथा का पंचम दिवस है, विश्राम की ओर है। 2 दिन ये जो सार्वजनिक शिव महापुराण कथा का कार्यक्रम है, कल और परसों 28 तारीख को और 1 मार्च को 2 दिन कथा का कार्य और होना है, और उसके बाद 2 तारीख को कन्या भोजन की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। अब भोज जो है, भंडारा है, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, ये तो सब ईश्वर की मर्जी पे निर्भर करता है। राम जी की कथा जितनी चाहो उतनी बढ़ा लो, और जब चाहे प्रणाम कर लो। ऐसे कहते हैं, रार और छार, इनका बढ़ाना क्या और इनका घटाना क्या। रार कहते लड़ाई झगड़े को, जितना चाहो उतना बड़ा कर लो, और जितना चाहो उतना छोटा कर लो। मट्ठे को जितना चाहो बढ़ा लो, और जितना चाहो घटा लो। आपको मट्ठे को 10 दिन तक रखना है, तो प्रातः काल पानी अचालो, फिर उसमें पानी डाल दो नया, वो 10 दिन तक चल जाएगा आपका। ऐसे ही भगवान शिव की कथा है, राम की कथा है। कथाएं तो सबको पता है, कथाएं तो सबको पता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कथा से कुछ न कुछ प्राप्त होता है। सार्वजनिक आयोजन है ये। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी के सहयोग से संपन्न होने वाला कार्यक्रम, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से यही ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं, क्योंकि स्वयं से आजकल सब लोग कार्यक्रम नहीं करवाते। जब व्यक्ति स्वयं से कार्यक्रम करवाता है तो कई लाख रुपए का खर्च हो जाता है।
और जब कार्यक्रम सार्वजनिक होते हैं तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा 500, 1100, 2100 रुपए का सहयोग लोग कर देते हैं, तो कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। इसी सहयोग में हमारे बुद्धि विलास पांडे जी की तरफ से 500 रुपए का सहयोग और अन्य का भी सहयोग आया है। हमारे वासुदेव पयासी जी की तरफ से भी 500 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारे भैया प्रकाश मिश्रा जी की तरफ से 500 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। विजय द्विवेदी जी की तरफ से 251 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। भगवान दास पांडे जी की तरफ से 500 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। और ग्राम पंचायत के जो प्रधान जी हैं दरबारी लाल पटेल जी, 1000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। और हमारी माता श्री हैं करुणा देवी गौतम जी, आपकी तरफ से 500 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। और छोटे लाल पांडे जी ने 110 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि जहां से ये सहयोग आ रहा है उस सहयोग में कहीं कोई कमी ना हो और निरंतर सबका भंडारा भरता रहे। और ऐसी ही कल्पना प्रत्येक व्यक्ति करता है दूसरे के प्रति, क्योंकि हमारे कार्यक्रम भी ऐसे ही सबके सहयोग से होते हैं। और हम चाहते भैया जब सभी के पास ढेर सारा धन होगा तभी तो ऐसे आयोजनों में वो अपनी सहभागिता निभाएगा। तो ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक आवाज पहुंच रही है, सभी से ऐसा निवेदन है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग जरूर करें। ये जो मैंने नाम बताए हैं 5-6 नाम, 500-500 रुपए वाले, 1000 वाले, आप कल्पना करिए इतने बड़े आयोजन में 2,500-3 हजार रुपए का आना और 500 रुपए का तो डेली का तेल ही खर्च हो जाता है जनरेटर का। पता नहीं लोगों के पास समय का अभाव है या कार्य ज्यादा है। ब्राह्मणों का गांव है और ब्राह्मण तो ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और हो सकता है कि कथा में उतना स्वाद ना हो, क्योंकि कथा तो भैया कथा के जैसी ही होती है। अगर नाम कथा का है तो प्रयास करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कथा ही कहे। और राम जी की कथा तो भैया श्रेष्ठ होती है। आप जितने लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जो लोग सहयोग भी दे रहे हैं उन भैया लोगों का बहुत साधुवाद। जो लोग नहीं दे रहे उनका भी विशेष साधुवाद। हम लोग तो भैया इसी प्रकार लोगों को